से खुली जीप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम को सीधे तौर पर बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले ही पीएम मोदी जो हैं उन्होंने विकास परियोजनाओं के सौगात के साथ ही अपना चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। यानी कि विक्रमगंज में पीएम मोदी जो है 48,500 करोड़ की सौगात जो है वो देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप से रोड शो करते हुए मंच तक पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के नेता दिख रहे हैं और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी यहां से 48,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारी को लेकर के कई दिनों से भाजपा के नेता उत्साहित थे। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर के 444 एकड़ में बने आकर्षक पंडाल व मंच से जनसभा को पीएम मोदी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। पीएम के आते ही पुष्प वर्षा जो है वो हो रही थी और इसके लिए कोलकाता से पटना जो है वो फूल मंगाए गए हैं। बता दें कि गुरुवार को मालाकारों द्वारा सभा स्थल के पास फूलों से माला बनाने का काम अंतिम चरण में था, जिसकी भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। बता दें कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बार इन तस्वीरों पर आप गौर से देखिए कि कैसे पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर के सभा स्थल तक जो है वो अब पीएम मोदी पहुंचेंगे। यानी कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है और विकास योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। जिन योजनाओं का वो उद्घाटन होगा उसमें पटना गया डोभी 4 लेन सड़क है, गोपालगंज मेन 4 लेन एलिवेटेड जिसकी लागत 239 करोड़ रुपए है, सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन होगा। जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण, कजरट नवाडी से सोननगर के बीच तीसरी लाइन, इन सारी योजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे उसमें नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई शामिल है। NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल, रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D जिसकी लागत 1083 करोड़ रुपए है। साथ ही हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म, NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन का शिलान्यास, NH 319B के वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन जो है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में 4,000 जवान जो हैं अधिक तैनात किए गए हैं। यानी कि प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। डीएम व एसपी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। 250 चेक पॉइंट जो हैं वो बनाए गए हैं और प्रत्येक चेक पॉइंट पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। 5,000 पुलिस जवान जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। पदाधिकारी व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जो है वो की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनमें से 10 एसपी, 50 डीएसपी व 1,000 से अधिक इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी थाना भी बनाया गया है जिसमें 10 अग्निशमन वाहन व एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। यानी कि सुरक्षा में एक परिंदा भी पर ना मार सके, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर देखिए इन तस्वीरों में फूलों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान लोगों में उत्साह और उमंग चरम पर नजर आ रहा है। महिलाएं जो हैं
पीएम का अभिवादन करती नजर आ रही हैं। और बिहार के काराकाट से पीएम मोदी जो है वो लाइव है। बिहार के काराकाट जो है वहां पर आज पीएम मोदी विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी की जो जनसभा है थोड़ी देर में होगी और थोड़ी ही देर में मंच से वो तमाम योजनाएं जिसका जिक्र हमने अभी किया है उन सभी योजनाओं की सौगात और शिलान्यास के साथ उद्घाटन पीएम मोदी थोड़ी देर में करेंगे। सभी को उसका इंतजार करना होगा। हालांकि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का यह कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ नहीं था उससे पहले जब पीएम मोदी पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद जब बिहार आए थे तो उन्होंने बिहार की धरती से ये कहा था कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दूंगा। और उस वक्त जब पीएम मोदी ने ये कहा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्द पीएम मोदी ने जो बिहार की धरती से कहा था उसे वो पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के मुरीद हो गए। इन तस्वीरों को आप देखिए, चेहरे पर उत्साह उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले पीएम का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किन बातों का जिक्र करने वाले हैं उस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। हालांकि अभी तक जहां भी पीएम मोदी की जनसभा हुई है योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास तो उन्होंने किया ही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर भी उन्होंने करारा हमला बोला है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है कि आज जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो उस दौरान किन बातों का जिक्र करेंगे। आप देखिए कैसे फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। तो बिहार के काराकट में पीएम की ये जनसभा है और इस जनसभा को लेकर के महीनों से भाजपा के नेता तैयारी कर रहे थे। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हर एक कार्यक्रम का अपडेट जो है वो देते नजर आ रहे थे। तो ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम दिखा रहे हैं। बिहार में जो है विकास योजनाओं की पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं और ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन यानी बिहार के काराकाट में पीएम मोदी की ये लाइव तस्वीरें। इन तस्वीरों में नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं, यानी कि एनडीए की एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही है। लगातार एनडीए को लेकर के विपक्ष हमलावर भी है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं करते कि नीतीश कुमार ही उनके चेहरे हैं, तब तक जो है ये संशय बना हुआ है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता हर एक मंच से हर एक कार्यक्रम से ये लगातार कहते आए हैं कि बिहार में एनडीए जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। और लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है और ऐसे में इंतजार है कि हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा को लेकर के जो विपक्ष दबाव बना रहा है उस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर नरेंद्र मोदी कब इस चीज़ की घोषणा करते हैं। हालांकि इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुआ था और एनडीए ने एक साथ चुनाव लड़ा था उस वक्त मंच से प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की थी और बताया था कि घोषणा करते हुए उन्होंने बताया था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं। और ऐसे में इस बार भी सभी को इंतज़ार है कि औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कब करते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार चुनाव को लेकर के उत्साहित हैं और भाजपा के नेता दिग्गज जो हैं उनके अंदर भी उत्साह और उमंग चरम पर नज़र आ रहा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज जिन योजनाओं की पीएम मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। जिन योजनाओं का उद्घाटन होगा उसमें गया पटना डोभी 4 लेन सड़क है, गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड लागत
239 करोड़ जिसकी लागत है। साथ ही सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, साथ ही सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का भी जो है उद्घाटन होगा। जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण होगा। कजरट नवाडी से सोननगर के बीच तीसरी लाइन जो है उसकी जो है वो सौगात पीएम मोदी जो है आज देने वाले हैं। यानी कि बिहार की धरती पर पीएम मोदी हैं और बिहार की धरती से आज योजनाओं की बारिश बिहार को लिए करने वाले हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उसमें जो है नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई शामिल है। NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल, रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D जिसकी लागत 1083 करोड़ रुपए है। साथ ही हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म, NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन, NH 319B के वाराणसी रांची कोलकाता में 6 लेन जो है वो बनाया जाएगा और उसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं वो इंतज़ाम इतने चाक चौबंद है कि एक परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पूरी तैयारी है। यानी कि डीएम व एसपी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। 250 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और प्रत्येक चेक पॉइंट पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। 5000 पुलिस जवान, पदाधिकारी व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और इनमें 10 एसपी, 50 डीएसपी व 1000 से अधिक इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी थाना बनाया गया है और साथ ही 10 अग्निशमन वाहन व एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जो है वो मंच पर पहुंचेंगे और फिर विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के नेता बेहद ही उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबकी नज़र टिकी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस साल चुनाव है, यानी कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में सौगातों की बारिश जो है वो बिहार में जमकर हो रही है। हमने कल भी दिखाया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो किया था और आज पीएम मोदी के बिहार दौरे का यह दूसरा दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रमगंज में उनकी जनसभा है और इस जनसभा में जो है वो पीएम मोदी योजनाओं की सौगात देंगे। मंच पर उनके पहुंचने का इंतज़ार है सभी को कि पीएम मोदी मंच पर पहुंचते ही क्या करने वाले हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर मंच पर तमाम नेता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और साथ ही जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। एनडीए के तमाम नेता इस वक्त मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और बिहार के काराकाट में पीएम की ये जनसभा जो है वो हो रही है। बिहार से चुनावी सौगात और साथ ही चुनावी साल में सौगातों की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे मंच से, इस पर जो है वो सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, ये सभी नेता जो है वो कहेंगे। अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं सम्राट चौधरी जी जो कि इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको संबोधित कर रहे हैं। मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शाहबाद की इस पावन धरती पर आए हैं साथियों। और ये पहला मौका नहीं है साथियों, जब 2024 के चुनाव के बाद पहली बार बिहार आए प्रधानमंत्री जी तो नालंदा आए और नालंदा का जो गौरवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने का काम किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया साथ। दूसरी बार जब आए तो एम्स का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा आए साथियों, और तीसरी बार जब भागलपुर आए साथियों तो वहां से इस देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि और कई हजारों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन